चलो शंभू। चलो काका चलते हैं हम। क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा? क्या हुआ? ये ऐसे चला क्यों गया? आज बैंक वाले आए थे, पर्चा लगा कर गए हैं। इस साल हमें पूरा कर्ज चुकाना होगा। अब फसल ही नहीं हुई तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? खाना तो खा लो। अच्छा, वो जगन चाचा आए थे, वो कीटनाशक बोतल ले ली ना? हाँ। चलो, अब कीड़ों का समस्या खत्म। बोल बोल। बाबा। बोलो बेटी। बाबा मैं पीजी करना चाहती हूँ। बाबा मुझे और पढ़ना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप अब और मेहनत करेगा, अपनी बेटी को पढ़ाएगा जरूर। जानकी, हमारी बेटी पीजी हो जाएगी तो ये बड़ा अफसर बनेगी। तब मैं नहीं, ऐसा सलाम करूंगा। आज कमाई कैसे हुई? बहुत कम। पता है ना इस महीने जमीन का किराया देना है। खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है, हम सब छोड़ छाड़ के ना शहर चले जाएंगे। पिछले 5 सालों से यही सुनती आ रही हूँ, ना ये खेती छूटती है ना ये कर्ज खत्म होता है। भैया आगे से लेफ्ट लेना। सर पांडे से बात हो गई है और उसके मुताबिक गांव के इस और इन इलाकों में हम अपने सीड्स की फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, वो सीड्स और पेस्टिसाइड टेस्टिंग के रिपोर्ट जो हमने भेजे थे उसके रिप्लाई आए क्या? अभी तक तो नहीं आए सर, बस 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, हमें उनके अप्रूवल किसी भी तरह रोकने होंगे। देखो एकता, दिल्ली में इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस चल रही है, सारा डिपार्टमेंट उसी में बिजी है। सर कॉन्फ्रेंसेस तो चलती रहेंगी, खेती तो रुक नहीं सकती ना। सर मेरे मुताबिक ये जगह टेस्टिंग के लिए अच्छी रहेगी। एक मिनट, क्या है ये? जी ये सैंपल है मैडम। अरे मैं इन्हीं के लिए आई थी। पर ये सर ने उन्हें देने के लिए कहा। मैंने सर से ऑलरेडी बात कर ली है। लेकिन मैम सुनिए तो। ऋषि, जी मैम। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के सैंपल हैं, जरा चेक करना कि इनके पैकेट के न्यूट्रिएंट्स इनके लेवल के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। पैकेट्स के लेबल अलग अलग हैं, लेकिन मिक्सचर सब में एक ही है। नया और अच्छा समझ के किसानी से खरीदते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। मैम इसका मतलब ये फर्टिलाइजर्स भी एक तरीके से पॉइजन है। ऋषि, ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक किसान जेनेटिकली मॉडिफाइड या हर्बिसाइड सीड खरीदता है तो उसे मजबूरन ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड खरीदने ही पड़ते हैं। वो कैसे? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज के सर्टिफिकेशन यहीं से अप्रूव होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इन्हीं की स्ट्रैटेजी है। ये देखो,
जी सर। फर्टिलाइजर के नए सैंपल्स आने वाले थे, उनका क्या हुआ? सर वो तो एकता मैडम ले गई। मैम ये तो सरेआम धोखाधड़ी है। हेलो सर, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर हमने 3 दिन पहले आपको सीड और पेस्टिसाइड की रिपोर्ट भेजी थी, वो मिली क्या? नहीं, हमें आपके कोई रिपोर्ट्स नहीं मिले। एक बार प्लीज चेक करिए, हमने सारी डिटेल रिपोर्ट आपको ईमेल की थी। नहीं मैडम, वहाँ से तो हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। हेलो ऋषि। जी सर। आज शायद तुम्हारी इंटर्नशिप का लास्ट डे है। जी सर। व्हाई डोंट यू गो टू माय केबिन एंड वेट फॉर मी? हाँ एकता, हाउ इज योर रिसर्च गोइंग ऑन? तो आप ये सब पहले से जानते थे, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी अभी तक? एकता लिसन केयरफुली, ये नई टेक्नोलॉजी है। वी नीड टू गिव टाइम फॉर साइंस टू ग्रो। बी इन आवर टीम। हमें एक पेस्टिसाइड, एक सीड, एक फर्टिलाइजर अप्रूव करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। ओह, तो ये साइकिल आप लोगों का बनाया हुआ है कि जब एक किसान तुम्हारे सीड्स खरीदेगा तो उसे मजबूरन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स खरीदने ही पड़ेंगे। किसान बेसिक फार्मिंग कर रहे थे, उपज और प्रॉफिट के लिए सब करना पड़ा। अब तुम सोच लो। उपज बढ़ाने के लिए 4 गुना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो भी पूरे झूठे वादे। पीटी कॉटन के बारे में क्या दावे किए थे आपने कि पूरा पेस्ट कंट्रोल होगा, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हुआ क्या? चूसने वाले कीड़े और पिंक बॉलवर्म पहले से भी ज्यादा हो गए। सोच लिया तुम जैसे गिरे हुए लोगों के साथ काम करने से तो अच्छा है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं। मैं देखता हूँ कैसे छोड़ती है नौकरी। मैं तुझे छोड़ के जाने दूंगा तब ना। ये इलीगल ट्रेडिंग क्यों करते हो तुम लोग? मैम ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। इंटरनेशनल प्रेशर होता है। सबसे ज्यादा स्टॉक कहाँ भेजा है? पंजाब में। मैम हमें इनकी सर्टिफिकेशन किसी भी तरीके से रोकनी होगी। ऋषि एक काम कर, जी मैम। आसपास के गांव में जा, सर्वे कर और पता कर कि ये सीड्स किन जगहों पर गए हैं। जी मैम। लेकिन मैम आप कहाँ जा रहे हो? पंजाब।